हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक जानकारियों का आनंद उठाते रहिए। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। सनातन संस्कृति में एकादशी व्रत का अपना विशिष्ट स्थान है। भगवान विष्णु को समर्पित ये व्रत महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस तरह साल भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास होने पर 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। हर एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे हरिप्रबोधिनी या देवोत्थान या फिर देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। वैसे तो सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व है, लेकिन उनमें भी सबसे विशेष है हरिप्रबोधिनी एकादशी। पुराणों में कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव जागरण का पर्व माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि जाग जाते हैं, इसलिए ही इस तिथि को देव उठनी ग्यारस या हरिप्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार हरिप्रबोधिनी एकादशी 25 नवंबर दिन बुधवार को है। 4 महीने से विराम लगे हुए मांगलिक कार्य भी देव उठनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हरिप्रबोधिनी एकादशी व्रत की विधि क्या है। एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। दशमी तिथि की रात्रि में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। चने या चने के आटे से बनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। हरिप्रबोधिनी एकादशी के दिन मंत्रोच्चारण, स्तोत्र पाठ, शंख घंटा ध्वनि एवं भजन कीर्तन द्वारा देवों को जगाने का विधान है। भगवान को जगाने के लिए इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, त्यजत निद्राम जगतपते, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ, जगत सुप्तम इदं भवेत्। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ वाराहो, द्रष्टो धृत वसुंधरे, हिरण्याक्ष प्राणघातिन्य त्रैलोक्य मंगलम कुरु। मंत्र ज्ञात नहीं होने या शुद्ध उच्चारण नहीं होने पर उठो देवा बैठो देवा कहकर श्री नारायण को उठाएं। श्री हरि को जगाने के पश्चात उनकी षोडशोपचार विधि से पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। वैदिक मंत्रों से ध्यान आवाहन और प्राण प्रतिष्ठा कर आसन अर्पित करें। पुनः पाद्य अर्घ्य आचमन और स्नान अर्पण करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, कुंकुम, फूल की माला के साथ सुगंधित इत्र अर्पण करें। भगवान को तुलसी दल और तुलसी मंजरी अवश्य चढ़ाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार नाना प्रकार के पकवानों सहित पंचमेवा मिठाई का भोग लगाएं और फल अर्पण करें। लौंग, इलायची और सुपारी के साथ तांबूल यानी पान अर्पण करें। फिर दक्षिणा और आरती के साथ भजन करें। वैसे तो एकादशी का व्रत निर्जला रहा जाता है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो तो फलाहार कर सकते हैं। सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए प्रभु का चरणामृत अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चरणामृत सभी रोगों का नाश कर अकाल मृत्यु से रक्षा करता है, सभी कष्टों का निवारण करता है। देवोत्थान एकादशी के दिन विष्णु स्तुति, शालिग्राम और तुलसी महिमा का पाठ करना चाहिए। इस एकादशी में रात भर जागकर हरि नाम संकीर्तन करने से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब जान लेते हैं कि पारण कब करें।
किसी भी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना चाहिए। द्वादशी में किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। 26 नवंबर दिन गुरुवार को दिन रात द्वादशी है, इसलिए दिन में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। हरिप्रबोधिनी एकादशी का व्रत महान पुण्यप्रद है। हरिप्रबोधिनी एकादशी भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित एकादशी महात्म्य के अनुसार श्री हरिप्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों का फल मिलता है। इस एकादशी के विधिवत व्रत से सब पाप भस्म हो जाते हैं और व्रती मरणोपरांत बैकुंठ जाता है। इस एकादशी के दिन भक्त जो कुछ भी जप तप स्नान दान होम करते हैं वह सब अक्षय फलदायक हो जाता है। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। तो आप भी आस्था और श्रद्धा के साथ हरिप्रबोधिनी एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।